ओम नमः शिवाय। दोस्तों कृपया चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव का महीना चल रहा है, ऐसे में हम भगवान शिव जी से जुड़ी हुई उनकी युद्ध की, उनके परिवार की और उनकी अन्य कथाओं को सुन रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम एक और कथा सुनेंगे। इस कथा के अनुसार भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण में एक बार बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। दोस्तों आज हम उसी युद्ध की कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश अत्यंत ही सर्वोच्च देवता हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी के बीच युद्ध छिड़ गया था। युद्ध की वजह भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और असुरों के राजा बाणासुर की कन्या उषा की प्रेम कहानी थी। दोस्तों देवताएं कितनी बार अपने दिए हुए वरदान में इस प्रकार से बंधे होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी अपने दानव भक्तों की रक्षा के लिए आपस में लड़ भी जाते हैं। ऐसा ही इसी कड़ी में यह भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध की कथा है। चलिए सुनते हैं क्या है पौराणिक कथा। दोस्तों कथा उस समय की है कि जब महाभारत का युद्ध पूर्णतः समाप्त हो चुका था, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका में आकर बस गए थे और उसके बाद उनके कई पुत्र हुए, जिनमें से उनके एक प्रमुख पुत्र का नाम प्रद्युम्न था और प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध था। इस नाते से अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हुए। उसी समय असुरराज बाणासुर हुआ करता था, जिसकी अत्यंत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम उषा था। एक बार उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा और उन्हें दिल दे बैठी और वह किसी भी प्रकार से अनिरुद्ध से ही विवाह करना चाहती थी। उषा की अत्यंत ही प्रिय सहेली हुआ करती थी जिसका नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा कुछ मायावी विद्याएं जानती थी। उषा ने अपने सपने में आए राजकुमार की खूबसूरती का वर्णन उस चित्रलेखा से किया और चित्रलेखा ने वैसा ही हूबहू तस्वीर में उतार दिया, जिसे देखकर चित्रलेखा यह पहचान गई कि यह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध है। यह बात जब उषा को पता चली तो उसने चित्रलेखा को द्वारका भेजा। अंधेरे का फायदा उठाकर चित्रलेखा अपने मायावी जादू का उपयोग करके श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के कमरे में घुस गई और उन्हें पलंग समेत उठाकर उषा के पास ले आई। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो वह हैरान रह गए और उषा ने उन्हें पूरी कहानी बताई। अनिरुद्ध भी उषा की सुंदरता से मोहित हो गए। फिर दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। उषा के पिता दैत्यराज बाणासुर को जब दोनों के प्रेम विवाह की बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने अपने सेना के साथ तुरंत ही बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना को देखकर बाणासुर समझ गया कि युद्ध होना अब तो निश्चित है। चूँकि बलि के पुत्र बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं और अपने किले की रक्षा का वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण बाणासुर को भी भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार का भय नहीं था और वह उससे अपने वरदान का अभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के विशाल सेना को देखते हुए बाणासुर ने भगवान शिव का ध्यान लगाया और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ प्रकट हुए और बाणासुर को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया। अब बाणासुर की तरफ से भगवान शिव की सेना और अनिरुद्ध के तरफ से भगवान श्री कृष्ण की सेना आमने सामने आ गई। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा गया। किसी की भी सेना कम नहीं पड़ रही थी। देखते ही देखते श्री कृष्ण ने बाणासुर के हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। इससे बाणासुर परेशान हो गया। भगवान शिव जी से वह पुनः प्रार्थना करने लगा। इसके बाद शिव जी और श्री कृष्ण के बीच सीधा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों देवतागण इस युद्ध में आपस में एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के लिए कर रहे थे।
इस युद्ध में भगवान शिव ने पशुपतास्त्र और भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इन अस्त्रों से चारों तरफ तेज अग्नि दहकने लगी। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शिव को नींद आ गई। अब चूंकि भगवान शिव घोर निद्रा में चले गए थे और उनकी ऐसी हालत को देखकर बाणासुर अत्यंत ही भयभीत हो गया और रणभूमि से भागने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जब बाणासुर की 4 भुजाएं शेष रह गई तभी भगवान शिव जी की नींद खुल गई। बाणासुर की हालत देख शिव जी ने सबसे भयंकर शस्त्र शिव ज्वर अग्नि चला दिया, जिससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई और चारों तरफ अनेक बीमारियां फैलने लगी, जिसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत का प्रयोग किया। भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में इतना अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग देखते हुए सभी देवतागण चिंतित होने लगे कि यदि इस युद्ध को समाप्त नहीं कराया गया तो संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। सभी देवतागण इस समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा ही रोक सकती हैं। सभी देवतागण माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। इसके फलस्वरूप माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को युद्ध समाप्त करने का आश्वासन दिया। माँ दुर्गा ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को शांत कराया और इस प्रकार से इस युद्ध की समाप्ति हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु को कभी भी प्रिय नहीं हो सकता है और इसी प्रकार भगवान विष्णु को नहीं मानने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा का कभी भी भागी नहीं हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी भगवान अपने दिए हुए वरदानों के प्रति इतने बाधित हो जाते हैं कि नहीं चाहते हुए भी अपने दानव भक्तों की रक्षा हेतु आपस में उन्हें लड़ना भिड़ना पड़ जाता है। दोस्तों, आज की ये भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की युद्ध से जुड़ी ये पौराणिक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए इसी तरह की पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा हम सभी पर यूं ही बने लगे। धन्यवाद।